कश्मीर के इतिहास को यदि जानना है तो राजत रंगिनी को पढ़ना होगा। राजत रंगिनी में कश्मीर के बारे में महाभारत काल से लेकर 12वीं शताब्दी तक की घटनाओं का उसमें वर्णन है। ऐतिहासिक रूप से राजाओं का एक क्रमबद्ध चरणबद्ध तरीके से उसमें वर्णन है और उसमें एक जिस प्रकार से एक उपन्यास आनंददायक होता है, उसमें ऐतिहासिक और उपन्यास दोनों तरह की भावनाओं को शामिल किया गया है। राजत रंगिनी में पौराणिक कहानियों का वर्णन है। कहा जाता है कि कश्मीर पहले बर्फ से ढका हुआ था। वहां पर जलोदर नाम का कोई दैत्य रहता था। तो कश्यप ऋषि ने भगवान विष्णु से प्रार्थना करके वहां के बर्फीले पहाड़ों को हटाने की बात की, क्योंकि जब तक वहां बर्फीले पहाड़ थे तब तक वह जल से घिरा हुआ था और जल से ही उस जलोदर नामक दैत्य को शक्ति मिलती थी। तब ऋषि कश्यप भगवान विष्णु से प्रार्थना करते हैं, तो भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र के माध्यम से उस पूरे पर्वत श्रेणी को काट दिया और जल को बहाने का रास्ता बनाया। और तब जाकर जल के खत्म होने पर वहां पर जलोदर दैत्य मर चुका। तब जाकर ऋषि कश्यप ने वहां पर कश्मीर नाम का जगह बनाया। एक तो पौराणिक कहानी है। फिर आगे आने के बाद इसमें पता चलता है कि गोनंद वंश से वहां पर साम्राज्य प्रारंभ होता है। धीरे धीरे वहां बस्तियां बसने लगी और एक राज्य का निर्माण हुआ। और सबसे पहला राजा माना जाता है वहां पर गोनंद वंश का राजा था, गोनंद प्रथम। और यह महाभारत काल से जुड़ा है। धृतराष्ट्र के समय में भी ये गोनंद वंश था। गोनंद महाभारत के युद्ध में शामिल होने जा रहा था। कौरवों ने उसे आमंत्रित किया था कि महाभारत के युद्ध में आओ, शामिल हो। तो गोनंद प्रथम ने भगवान शिव की आशीर्वाद से अपने राज्य को बसाया था और इसलिए भगवान कृष्ण ने उसे रोका कि तुम क्यों मरने जा रहे हो, इस युद्ध में सबका नाश हो जाएगा, तुम पांडवों के विरुद्ध मत लड़ो। भगवान कृष्ण ने उसे रोका युद्ध में आने से पहले। भगवान कृष्ण ने ये वचन दिया था कि महाभारत के युद्ध में वो नहीं लड़ेंगे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं कहा था कि महाभारत से इधर उधर नहीं लड़ेंगे। लेकिन जब वो गोनंद प्रथम नहीं माना और युद्ध के लिए जाने लगा इंद्रप्रस्थ की ओर, तो भगवान कृष्ण ने रास्ते में उसे युद्ध किया और युद्ध में उसे हराकर मार दिया। तो उसका राज्य सुना हो गया। उसकी पत्नी यशोमती गर्भवती थी। तो गोनंद द्वितीय ने मतलब उसकी पत्नी गर्भवती थी, तो उसके पुत्र का जन्म होना था। तो भगवान कृष्ण ने यशोमती को वहां की रानी बना दिया, कश्मीर की रानी। और जब वो रानी बनने के बाद पश्चात यशोमती रानी पुत्र को जन्म देती है और तो फिर गोनंद वंश फिर से प्रारंभ होता है, गोनंद द्वितीय का जन्म होता है। इसी तरह की कहानी राजत रंगिनी में है। धन्यवाद।